ओके सैमरश ओपन कर लेते हैं। एक ही दे दिया उसने। अच्छा लिंक्स बना दिए, ठीक है, ये बेहतर किया। अभी इसमें सैमरश में ट्रैफिक एनालिटिक्स नहीं चलता। हम्म। सैमरश में दूसरा ऑप्शन आ रहा है ना, डोमेन ओवरव्यू के नीचे ट्रैफिक एनालिटिक्स। ये हाँ जी, ये नहीं चलता, ये काम नहीं करता। किसी में भी नहीं काम करता। किसी में भी नहीं करता, मैंने ऑर्गेनिक बात की। सर्चेस में काम कर, ऑर्गेनिक सर्चेस आ रहा है ना इसके अंदर। ऑर्गेनिक सर्च आ रहा है। फिर ठीक है। ओके तो अब हमने क्या करना है, जैसे से लेट्स सपोज हम मीडियम से ले लेते हैं एक जो है ना वो आर्टिकल। मीडियम से हम जो है ना वो एक नीचे सर्च करते हैं। मीडियम के ऊपर जो है ना वो 53 मिलेंगे ट्रैफिक है एंड फॉर द सॉन्ग। तो यहाँ से हमने जाना है कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में जाने के बाद आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ज़ीरो के डी वाले कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने देखना है ज़ीरो के डी। ओके सो हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मिल गए हैं जिनका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही है, जैसे फिर ऐसे ही। 4 डिजिट मेमोराइज एनवाईटी। इसके अलावा फिर फिल्टर जूम आ गया। सर लेकिन हमें कम वॉल्यूम वाले के ऊपर नहीं ब्लॉग लिखना होता, इसका तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, डिफ़िकल्टी कम होनी चाहिए। और सर वो जो 1000 वॉल्यूम का आपने बताया था कि 1000 वॉल्यूम होना चाहिए और डिफिकल्टी इजी होनी चाहिए, उसका क्या वॉल्यूम भी सिनेरियो? है और इसके अंदर ट्रैफिक भी है बेसिकली। एक मिनट में, अब इसके अंदर आपने ये चीज़ चेक करनी है कि सिमिलर कीवर्ड्स आपने रिसर्च करनी है। आप लेट्स सपोज जिस तरह से यहाँ पे फ़िल्टर बाय कीवर्ड्स भी कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे हम इंटेंट बेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशन हम देख लेते हैं कि टॉप 10 पे जो कीवर्ड्स या टॉप 20 में कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हों जो टॉप 20 में हों, फिर हम उस कीवर्ड को सर्च करेंगे गूगल पे। उससे रिगार्डिंग देखेंगे, कोई किसी छोटी वेबसाइट में मिल जाती है तो हम उस छोटी वेबसाइट के कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके एक पूरी नीच फाइनलाइज कर लेंगे। जैसे से ये 4 डिजिट्स टू मेमोराइज एनवाईटी। ठीक है, ये टॉप 10 में ही आ रहा है, पोजीशन टॉप 10 में आ रहा है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमने जो है ना ऊपर से जैसे एक्सटेंशन ऑन करनी है। एंड हम देखते हैं कोई ऐसी वेबसाइट इसके ऊपर रैंक कर रही है जो ऐसे न्यूली क्रिएटेड है। जिस तरह से देखो ना हमें मिल भी गई है ये वाली, ये अनब्लॉकिंग द मेमोराइज, और इसकी 3 है इसका, और ये ब्लॉग वेबसाइट ही है। इस वेबसाइट को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए मेरे को दूसरा सैमरश ओपन कर लेता हूँ। ये तो ओपन ही नहीं होता कभी। सिर्फ नंबर 5 वाला ओपन हो जाता है फिर। नंबर 2 वाला तो ओपन ही नहीं होता। हाँ जी, वो नहीं होता। यहाँ से मैं डोमेन ओवरव्यू करूँगा और मैं चेक करूँगा कि इस डोमेन के ऊपर क्या सिनेरियो। ओके तो हमें एक फाइनली नीच मिल गई है, देख तो रहे हो। सर, जी सर। ये वेबसाइट मार्च में स्टार्ट की है, 14 मार्च को। वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी है? 7.9 के। 57.9 के। बैकलिंक्स कितने हैं? 79। 80 13। ठीक है, अगर आपको जैसे ये मैंने आपको बताया नीच रिसर्च, जिसके अंदर आप एक फाइनली, अभी कितना टाइम हुआ, 5 से 10 मिनट हुए हैं हमें। फिर हार्डली 5 मिनट हुआ। हाँ तो 5 मिनट में हमने एक नीच फाइंड कर लिया, और अब हमने इसके निकालने हैं कीवर्ड्स। ये टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाना है आपने। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाने के बाद इसकी कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करो और अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दो। सिंपल। सही रिकॉर्ड हो रहा है ना लेक्चर? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। सेम एज इट इज़। दूसरा कीवर्ड देखो, दूसरे कीवर्ड पे देखो कोई ऐसी वेबसाइट जो रैंक कर रही है कि नहीं।
उसको एनालिसिस करो, उसके कीवर्ड्स निकालो। अब ये सारी वेबसाइट है जिसके ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। अब कीवर्ड से पहले आपने इस वेबसाइट के पेजेस देखने हैं, कितने पेजेस हैं टोटल। इस वेबसाइट में कम ही पेजेस होंगे क्योंकि अभी मार्च में तो बनी हुई है वेबसाइट। 78 पेजेस हैं, उसने 78 मतलब ब्लॉग्स लिख दिए हैं। मतलब आपके पास 78 कीवर्ड्स हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। अब इसको एक्सपोर्ट करो, CSV फाइल या एक्सेल फाइल बनाओ, और आपके पास एक नीच आ गई। इजी। यदि सर बच्चों से रिलेटेड वो नीश रिसर्च ढूंढ के दिखाते किससे रिलेटेड? बेबी प्रोडक्ट से हैं, रिलेटेड। बेबी प्रोडक्ट्स रिलेटेड, बेबीज प्रॉब्लम से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से चलो रिलेटेड। उसके रिलेटेड मैं आपको बताने लगा। अब ये देखो ना, यहाँ से आपको मिल गए, ये देखो यहाँ से आपको, ये आपको मैंने URL नंबर ट्रैफिक एंड, यहाँ URL से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना आप। सर जो randomly आगे अपने यूआरएल के आगे लिखा हुआ होता है ना कीवर्ड, ये हाँ अनवीलिंग द मिस्ट्री ऑफ बिल्कुल, 7th वाला जो है। ये जिस तरह से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये टैग्स हैं, टैग्स को छोड़ देना, बाकी जो मेन URL है उनके अंदर से सोशल कीवर्ड्स मीडिया निकाल लेना। मैनेजमेंट जैसे लिखा हुआ है नंबर 36 के ऊपर। जिस तरह से ये देखो ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कीवर्ड है अनवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ, अब अगेन टू टॉप, पता नहीं, आई डोंट थिंक किसी और लैंग्वेज में तो नहीं है ये। वेबसाइट देख लेते हैं, NBC न्यूज़। ओके, एक फिर अच्छी इसमें भी वेबसाइट है। 3 के ऊपर लगा हुआ है ना। सारी चैट जीपीटी से बनाई हुई है, सारी चैट जीपीटी से बनी हुई है, क्योंकि ये सारे जो आ रहे हैं ना टाइटल्स, ये चैट जीपीटी के लिखे हुए हाँ हैं। जी और मज़े की चैट। बात ये है कि ये बंदा भी जनरेट प्रेस की थीम यूज़ कर रहा है, देख रहे हो। जी सर। ये थीम आपकी वेबसाइट्स पे भी इंस्टॉल है। हाँ जी यही थीम है न्यूज़पेपर वाली। हम्म, अब हो जाएगा काम। सर वो एक नीश फाइंड करते हैं किड्स से रिलेटेड। ओके, किट से रिलेटेड अब एक नीचे हम फाइंड करते हैं। अच्छा, आपको पता लग गया ना किस तरह से करना है। अब इस कीवर्ड को देखो, इस कीवर्ड को सर्च करो गूगल पे और देखो कोई कम कैटी वाली या कोई कम डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, उसको एनालिसिस करो, चेक करो वो 3 से 4 महीने के अंदर बनी हो। अगर वेबसाइट 3 से 4 महीने के अंदर बनी हुई है, उस वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट करो, सारे कीवर्ड्स निकालो, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दो। ठीक है सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। ओके, सो इसके बाद अब हमने निकालनी है बेबी से रिलेटेड। तो जी मैंने सर। सिंपली यहाँ पे लिखते ना बेबी। क्या हो गया, इसको अटक ही गया। ये हैंग हो जाता है कभी कभार। एक मिनट, हम इसको देखते हैं अगर। सर्च कर लेना आपने यहाँ पे कीवर्ड्स में, क्या हमें कोई ऐसा कीवर्ड नज़र आ रहा है जो बेबी से रिलेटेड हो। जैसे आप ये देख रहे हो ना, बेबी जंप सूट है, ये प्रोडक्ट शॉप है, मतलब ये एक वेबसाइट जो है वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, दूसरी पोजीशंस पे रैंक कर रही है। बेबी मैच, ये एक वेबसाइट है, ये देख लो। नहीं, ये बेसिकली एक APK है। तो हम ये नहीं देखें, $1 मिलियन बेबी लाइफ इंश्योरेंस, देखिए वो टॉप 8 पोजीशंस पे रैंक कर रहा है। इसका भी देख लेते हैं हम। तो ये आपने उबर सजेस्ट पेड लिया हुआ है। ऊपर से जस्ट नहीं, सही। अब ये डोमेन अथॉरिटीज़ की 1 है और ये टॉप पे रैंक कर रहा है। देखें आप इस कीवर्ड को। और ये बेसिकली एक ब्लॉग वेबसाइट नहीं है, नहीं, ये बेसिकली एक सर्विस वेबसाइट है इंश्योरेंस की। ये भी है एक स्पेसिफिक वैसे। अजीब वेबसाइट बनाई हुई है इसने। ये भी फिलहाल मुझे लगता है सर्विस बेस्ड वेबसाइट नहीं है।
तो आप बता रहे थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बड़ी ट्रैफिक आ रही है वो बेसिकली प्रोडक्ट बेस होती है। आपने अगर एफिलिएट मार्केटिंग में काम करना तो वो तब यूज़ की जाती है। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग में लेना चाह रहे हो ना नीच, जी जी। तो फिर आपने जो है ना प्रोडक्ट बेस में जाना है। चलिए। सर उसमें एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जो एफिलेट प्रोडक्ट के लिए पे नीचे जो ये प्रोडक्ट्स का लिंक लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं? लिंक जी। सिंपल है, अमेजोन का एक एफिलिएट अकाउंट बनाओ और उसका लिंक जी। आप लगा दो बटन के ऊपर। फिर पहले एफिलिएट अकाउंट बनाना मस्ट है, मतलब ऐसे मस्ट है, रैंडमली एफिलिएट रैंडमली अकाउंट जा मस्ट है। जिस तरह से प्रोडक्ट आपने का लिंक नहीं लगा एफिलिएट सकते। अकाउंट बनाना तो सिंपल ही चले जाना अमेजोन जी सर, एफिलिएट, ये भी बता दें किस तरह से बनाना है। सिंपल अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम में जाना है, यहाँ पे हम्म। जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने साइन इन कर लेना है अमेजोन एसोसिएट्स में। इसके अलावा यहाँ पे जी। आपने जो है ना क्रिएट अमेजोन अकाउंट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। आवाज़ को गूगल कर लेता हूँ। ठीक है, आपको OTP आएगा। OTP आएगा, हम OTP एंटर कर देते हैं। ओके, द ईमेल नंबर यूज नॉट एसोसिएटेड विद एनी फेक और प्रीवियस कनेक्टेड दैट चेक कर मुझे लगता है मैंने पहले अकाउंट बनाया तो उन्होंने अकाउंट क्लोज कर दिया। फिर मतलब सिंपल सा अकाउंट बना गया और आपने जो है उसके कीवर्ड के ऊपर लिंक नहीं सॉरी, लगाना साइन अप करना था मैंने, जो है ना साइन इन पे क्लिक कर दिया था। सॉरी, साइन अप करना है। वे नेम होम इशू पेमेंट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन मोहम्मद उजैर, यहाँ पे एड्रेस एंटर कर देना है। एड्रेस आप ठीक है, है। जी सर। यहाँ पे देना होगा मुझे। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। सॉरी फॉर डिले। ओके, सॉरी फॉर डिले, बैक टू द टॉपिक। तो मैं आपको बता रहा था अमेज़ोन। अच्छा, आपने अमेज़ोन का अकाउंट बना लेना। मेरे पास मैंने लास्ट में बहुत देर पहले बनाया था अमेज़ोन का अकाउंट, तकरीबन कुछ 2 साल पहले, क्योंकि एक ही मैंने अभी तक स्टोर बना के दिया था अमेज़ोन एसोसिएट से रिलेटेड क्लाइंट को। सर एक चीज़ पूछनी है आपसे। हाँ जी। सर आप अभी नीच रिसर्च कर रहे थे तो मैं भी जो है ना फाइंड करने लग गया था। तो सर मुझे इसमें एक चीज़ नज़र आई है कि जैसा भी हम सब लोग जो है फिनटेक जूम पर काम कर रहे हैं, कोई फिनटेक जूम टेक पे कर रहा है, कोई साइट पे कर रहा है, कोई एआई ऑफिशियल पे कर रहा है। तो सर इसमें मुझे एक वो मिली है फिनटेक जूम ब्लॉग। तो सर इस पे हम काम कर सकते हैं? फिनटेक जूम डॉट ब्लॉग पे बस सर। हाँ कर सकते हो, आप डोमेन लेके काम कर सकते हो। ओके, सो 4 डिजिट्स। ओके सर। अच्छा, इसके अंदर हम बेबी नीच फाइंड कर रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेबी से रिलेटेड। हमने ना सिनोनिम्स ले लेने हैं। सिनोनिम्स कैसे यूज़ किया जाते हैं, चैट जीपीटी से आप सिनोनिम्स ले लेते हैं। अच्छा, फिनटेक जूम भी इसी तरह से नीच फाइंड की जाती है। आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना। अभी देखो, तीन कीवर्ड्स मुझे सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट मिल गई थी। इसके बाद फिर मैं फर्दर नहीं गया था। अब एक और ये कीवर्ड है, इसको भी आप सर्च कर लो। ठीक है, ज़ीरो केडी वाले कीवर्ड्स आपने देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी केडी ज़ीरो है और वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज जिस तरह से एक और मुझे वेबसाइट मिल गई है, ये देख रहे हो, यस सर। जिनो। यहाँ पे जाते हैं और ये एक जो है ना ब्लॉग वेबसाइट ही है। ठीक है, इस वेबसाइट को आपने जो है ना वो एनालिसिस करना है। अब पता लग गया, अब इजी हो जाएगा ना काम के नहीं? इजी, सेम सर एज जी इट सर। इज। मीडियम का भी सेम सिनेरियो है, कोरा कोरा भी सेम सिनेरियो है। सर कॉन्सेप्ट काफी जो है वो क्लियर हुए हैं। अब ये देखो ना, जिस तरह करेंगे से तो करेंगे, खुद करेंगे, ढूंढेंगे बैठ के तो ज्यादा पता बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल, जब तक आप खुद ढूंढने नहीं बैठोगे तब तक आपको कोई जो है ना नीच नहीं मिलेगी। जिस तरह से मैंने ये वेबसाइट देखी है,
इस वेब से ना ट्रैफिक देखते हैं और साथ ही साथ जो है ना डोमेन होती है 2000 की ट्रैफिक है और वेबसाइट अभी जो है वो ये रैंकिंग में गई है। मतलब कि ये भी एक अच्छी नीच है। दो इसके ऊपर जो है ना बैकलिंक बने हैं, दो बैकलिंक बनाने के बाद 2000 की ट्रैफिक है। मतलब एक हाईली कंपेटिटिव नीच के ऊपर काम कर रही है ये। अच्छा सर, एक सवाल है, हम्म, वो ये है कि जब हम वेब सॉल्यूशंस पे काम कर रहे थे हाँ जी। तो हम केडी देख रहे थे, इजी वेरी इजी हो और वॉल्यूम उसका 1000 के अंदर अंदर हो। तो अब जब हम काम कर रहे हैं मिनिमम 1000 हो वसीम, थोड़ी सी आप हाँ, गड़बड़ कर रहे हो। मिनिमम 1000 हो, 1000 से ऊपर हो। मैक्सिमम कितना हो? मैक्सिमम नहीं देखा जाता, मैक्सिमम मिनिमम जितना हो, देखा जाता। अच्छे से अच्छा हो, जितना अच्छा हो। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल उसमें 50,000 वॉल्यूम है तो उस पर लिखना है कि नहीं लिखना? बहुत बेहतरीन है। वॉल्यूम देखो वसीम, जी सर। कम से कम जो है ना उसके ऊपर 1000 हो 1000 से ऊपर करना है। और ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो जितना जाए। मर्जी है, कोई नहीं देखा, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, सही हो जितना गया, ज़्यादा ये उतना बेहतर है। कंफ्यूजन थी। क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। सही हो गया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, एक क्लियर। क्लियर हो गया। ओके, सो इसके बाद जैसे से अब मैंने यहाँ पे फर्दर ये देखो एक और की वेबसाइट निकाली, ये भी आप नीचे रख सकते हो, द ग्लोबल टाइम्स डॉट को डॉट यूके मतलब ये कह रहा है कि मैंने सिर्फ यूके की ट्रैफिक की ग्रैबर करनी है। ठीक है, तो 40% इसकी यूएस की है, बाकी 18% यूके की है। और यहाँ से सर अगर आपने बेबी इसके से कीवर्ड्स रिलेटेड आप निकालने हो, करते हैं? बेबी से रिगार्डिंग कोरा से मुझे मिलेगी, मीडियम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडियम पे लोग जो है ना वो स्टोरी बेस्ड आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं। सही है। तो मुझे कोरा यहाँ पे कोरा देखना पड़ेगा कि मैंने और फिर बेबी नहीं कोरा लिखा पे है। बैकलिंक किस तरीके से बनाना है ये भी आपने बताना है अभी। मैंने बताया हुआ है वसीम काफ़ी दफ़ा। नहीं सर, कोरा का नहीं बताया। वाह, मैंने बताया बिलाल। हाँ जी, बताया वह। देखा, सर तुमने लेक्चर मिस किया होगा। हाँ ऐसे कहो ना। हाँ, हो सकता है। ओके, सो अब हमने कोरा देखना है। कोरा के अंदर आपको अजीब वर्ड्स मिलेंगे, उनको आपने फ़िल्टर करना है। वो एक लिस्ट पड़ी हुई थी मेरे पास, वही मैंने आपको जो है ना देनी है ताकि आपके पास स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ से आप फ़िल्टर कीवर्ड भी कर सकते हो। लिख तो बेबी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हमें कोई मिल जाए। 82 कीवर्ड्स हो गए हैं सिर्फ। ट्रैफिक 70 की है खाली। हैं कोरा के ऊपर बेबी से रिगार्डिंग इतना नहीं है, जैसा बेबी मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ फॉर स्टार्टअप, बेबी गॉड स्टॉप टॉकिंग बॉटल, एंड आफ्टर दैट बेबी ग्रैंड वर्सेस अपराइट। सर आई थिंक मुझे लग रहा है मुझे नई डोमेन लेनी पड़ेगी। बेबी से रिलेटेड तो नहीं मिल रहा। ओके, सो बेबी पिंक ब्लैंकेट, ये एक जो है ना वो कीवर्ड है। अच्छा सर, अमेज़न में क्रिएट अकाउंट बनाने के बाद जैसे हम लिंक अटैच करते हैं उसी तरीके से लिंक अटैच करते हैं ना? किसका? अमेज़न में एफिलिएट अकाउंट बनाने के बाद जैसे ब्लॉग में फॉर एग्जांपल मैं हाँ। बेबी से रिलेटेड अगर कुछ लिख रहा हूँ तो बिल्कुल। उसी वो आपको लिंक में दे देते हैं। अमेज़न अकाउंट में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे ना, जो आपने कैटेगरी देखी होगी, उनके प्रोडक्ट्स के लिंक हो गए। लिंक जैसा से आप लिंक लगा रहे होते हैं ना, एक्सटर्नल लिंक, हाँ जी, उस आपने तरीके जो से है लगा देना। वहाँ फॉर व्यू मोर डिटेल्स अबाउट दिस प्रोडक्ट, या इफ़ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट क्लिक You हियर, can इस तरह से click it. मेंशन आउट, या ठीक क्लिक हो बिलो गया, टू गेट द एक्साइटिंग डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट, सही हो गया सर। इस तरह से। ठीक है, अमेज़न सोशल अकाउंट मैंने बहुत देर पहले बनाया था, लेकिन ये है कि मुझे दोबारा देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से बनता है कि नहीं बना। मुझे लगा बनता है, बनता होगा थोड़ा सर, सा इसको जो है ना करना ये बहुत पड़ेगा बना रहे हैं। कि ये चीज़ पहले नहीं थी। सही। अच्छा सर, मेरा तो एक भी आर्टिकल जो है वो रैंक नहीं हो रहा। फर्स्ट पेज पे तो रैंक ही नहीं हो रहा एक भी आर्टिकल। आर्टिकल के लिए ज़रूरी ये होता है बैकलिंक्स। बैकलिंक बना रहे हो उसके? सर बैकलिंक्स तो बना रहा हूँ, वो जो 3-4 आपने बताया मैं उसी पे बना रहा हूँ। बिलाल भी उसी पे बना रहा है ना बिलाल? हाँ, बैकलिंक्स बना रहा हूँ मैं, मीडियम पे भी बना रहा हूँ। लिंक्डइन के ऊपर मैंने एक आधा कोई डाला है, कोरा पे भी एक आधा डाला है मैंने। लिंक उसके अंदर एम्बेड नहीं किया अभी तक वसीम। तो बाकी Pinterest के ऊपर मतलब सर मैं और dev.to पे भी बना रहा हूँ और मीडियम पे बना रहा हूँ। वसीम, dev.to पे बनाओ, बहुत आसान है। किस पे?
devdev.to dev2 पे भी बना रहा था, लेकिन उस पे अकाउंट 3 दफा सस्पेंड हुआ है, उसके बाद नहीं बनाया फिर। मेरा भी अकाउंट सस्पेंड हो गया वैसे। सस्पेंड कर देते हैं ये। हाँ, ये बेसिकली dev.to जो है ना कोडिंग वेबसाइट है। हाँ, कहते हैं हमें कोडिंग से रिगार्डिंग आर्टिकल्स चाहिए। अच्छा बिलाल, आपकी जो वो आ रही है अपना ऑन पेज एसईओ है, आपकी 95 से ऊपर है? और 92 94 95 इस तरीके से, मतलब मैथ रैंक जो यूज कर रहा आपने हेल्प आउट करना है मुझे आर्टिकल रैंक करवाने में ना। यार। एनी टाइम वसीम, मैंने बोला था आपको। ठीक हो गया बिलाल, थैंक यू सो मच जानी। नो प्रॉब्लम। ओके, सो हम लिंक्डइन से देखते हैं हमें कोई नीच फाइंड आउट करते हैं। वसीम बेबी से रिगार्डिंग आपको ना कोरा के अंदर सर्च करना पड़ेगा। यहाँ अभी हम लिंक्डइन को देख लेते हैं। ठीक है सर, लिंक्डइन में देख लेते हैं। लिंक्डइन के अंदर आ रहा है वही। आई थिंक मुझे लग रहा है मुझे नई डोमेन लेके शुरू करना पड़ेगा बेबीज के लिए। आप बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। एफिलिएट मार्केटिंग की नीच सर्च में एक बार थोड़ा स्टडी करके, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ब्लॉग वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं जो एडसेंस की या इजॉय की। बाय द वे मैंने जो है वो करवा लिया हुआ अप्रूव fintechzone.tech। किसी ने देखा कि एड्स आ रही हैं? नहीं सर, ये देखो कल ही हुई अप्रूव। वेरी गुड सर, माशाल्लाह। सर हमारी वेबसाइट भी अप्रूव हो गई है साइट वाली? नहीं, अभी वो नहीं होगी, अभी वो टाइम लगेगा इसको। इजॉय के सर ये होती किस तरह से अप्रूव, आपने इसका तो बताया नहीं है हमें। अब एक नया एडसेंस अकाउंट ले रहा हूँ और मैंने .साइड या .साइड में आपको बताऊंगा कैसा है। .com जो है ना fintechzone official उसको भी इतने ब्लॉग्स नहीं है। .साइड जो है उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो अब मैंने वो बताना है कि वो अपने एडसेंस के सबसे करवानी है। अभी फिलहाल मैंने एड्स मैनुअली सेट नहीं की, जिसकी वजह से रिकॉर्डेड हो जाएगा ना। हाँ, लाइव क्लास में बता दीजिएगा, वो लेक्चर रिकॉर्डेड हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। हम हाँ, ऑफ कोर्स भी जाते हैं ना तो लेक्चर एक रेफरेंस पड़ा हुआ होता है, उसमें देख के काफी हेल्प आउट हो जाता है। अच्छा, ओके। सो मैं अभी इसको एड्स मैंने लाइव किए हैं, अभी मैंने इसके ऊपर ना सेटिंग्स नहीं की फर्दर, इसी वजह से एड्स जो है ना कई जगह शो हो रही हैं, कई जगह नहीं शो हो रही। एनी हाउ, इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ और साथ ही साथ फिर मैं आपको बताऊंगा क्या सिनेरियो है इसका। ठीक है? ठीक है सर। ओके, सो .साइड का जो है ना, अब बेसिकली एडसेंस अकाउंट बताया ना आपको किस तरह से बनता है कि नहीं? हेलो, वो बताया हुआ है जी सर। अकाउंट किस तरीके से बनता है, वो बताया हुआ है। कौन क्लास में है? हाजिर। ओके, सो जी एडसेंस सर। अकाउंट के लिए इट्स सिंपल इज दैट कि आपने जो है ना वो एक ईमेल ले लेनी है गूगल की तरह। ठीक है, मैं ईमेल जो है वो इसके ऊपर कर लेता हूँ, लॉगिन एज के ऊपर नहीं, ब्रेव के ऊपर। बेसिकली एक लैपटॉप के अंदर आप 2 एडसेंस अकाउंट अप्रूवल नहीं भेज सकते, एक ही भेज सकते। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास एक प्रीवियस एडसेंस अकाउंट था तो वो अगर लॉगिन हो जाए तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ओके, सो साइन इन कर लेते हैं। एक गूगल अकाउंट से 2 एडसेंस अकाउंट नहीं, वो कर सकते हैं या एक लैपटॉप या कंप्यूटर से? उन्होंने कहा हुआ है वैसे एक लैपटॉप पे एक अकाउंट आप बना सकते हो। ओके। एडसेंस अकाउंट अप्रूवल के लिए मिनिमम ट्रैफिक 500 की चाहिए। 300 भी हो चल जाता है। सही है सर। 30 प्लस आर्टिकल्स हो, 300 ट्रैफिक हो, सारे यूनिक हो, स्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर के अंदर मैंने पहले एडसेंस के लिए ना भेजा था, मेरा ना लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ गया था, टेस्ट कर रहा था मैं बेसिकली। अब लो वैल्यू कंटेंट क्यों आया था? क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर ना कुछ पेजेस थे जो बनाने से रुक रहे थे। इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको। fintechzone.tech के ऊपर जो है ना आपके पास, मैंने हमेशा बताया हुआ कि आपके पास पेजेस होने चाहिए, कॉन्टैक्ट पेज होना चाहिए आपके पास, प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशन पेज होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये पेज जो है ये मस्ट है। 3-4 पेज तो मस्ट है। सही है। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट का पेज होना चाहिए और अबाउट अस और कॉन्टैक्ट का पेज तो मैंने आपको बताया हुआ किस तरह से बनाना है।
जी सर, बताया हुआ ठीक आपने। है, प्राइवेसी पॉलिसी का भी बताया हुआ है। सर ये इसमें आपके जो ये fintechzoom.com वाली साइट है, इसमें से हेल्प ले सकते, बना सकते हाँ, हैं? मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से अब लेट्स सपोज अब टाइम है, नीचे सर्च आपकी हो जाएगी ना, वैसे ब्लॉग के लिए आप कर लोगे कि नहीं अब? सर कर लेंगे, कर लेंगे। वो रह गया बस दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग का रह गया नीचे से, एफिलिएट बाकी ब्लॉग मार्केटिंग के कर लिए तो लेंगे। हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। सारे बताओ ना। हाँ जी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं कीवर्ड सर्च करके करना है ना। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पेजेस ज़रूरी होते हैं। जिस तरह से मैंने fintechzoom.site के अंदर मैंने एक पेज नहीं बनाया हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन वाला। मैं देख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे नहीं बना हुआ। अच्छा, जनरेट प्रेस पता क्यों यूज़ करता हूँ मैं? ये इजी है, इसके ऊपर जब एड्स लाइव होते हैं तो पेज का लेआउट ख़राब नहीं होता। सही। ठीक है, इस वजह से मैं ये थीम यूज़ करता हूँ। सर एक सवाल है, हाँ जी, ये जो वेबसाइट पे आपने जो लास्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं कौन अपनी से वेबसाइट के ऊपर, कौन से लास्ट पे फुटर से ऊपर जो क्वेश्चन दिया है, ये ये सब ऊपर ऊपर वाले सर, ये फुटर से ऊपर, इन्फो से ऊपर। ये हाँ जी सर, ये सब क्या है सर? बेसिकली मैंने ना कीवर्ड ओरिएंटेड एक छोटा सा ना टेस्ट किया था। मैंने देख रहा था कि fintechzoom.com के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आ रही थी, ऐसा ही है जी सर, ऐसा ही है। इस कीवर्ड, तो मैंने इस पेज को इस कीवर्ड के मुताबिक ऑप्टिमाइज़ कर दिया, बट इसको मैं हटाने लगा हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस कि मैंने अब इसको एडसेंस के लिए अप्रूवल, जब एडसेंस के लिए अप्रूवल देना ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी आड़े आएगी आगे। ये मैं हटा के एक दफ़ा अप्रूवल हो जाए दोबारा लगा दूंगा। सर इससे लगाने का बेनिफिट क्या है इसका? लगाने का बेनिफिट ये है कि जब आपका कोई बंदा सर्च करता है कीवर्ड से जो है ना सर्च हो रही है। हाँ, सर ये हो गया, fintechzoom.com से बहुत सर्चेज आ रहे हैं। अब ये जिस हो तरह से गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल USA, यहाँ पे जाता हूँ और मैंने fintechzoom.tech से हटा दिया, वो मेरे शायद सर्च इसमें नहीं आएगा, स्पेस, और यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये देख रहे हो official.com ये आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये देखो, ये भी आ रहा है ना, ये आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। मेन वेबसाइट ये आ रही है, देखो fintechzoom.com आगे पेज नहीं आ रहा आगे। ठीक है, fintechzoom.tech नहीं आ रहा, रीज़न बिहाइंड दिस कि वो मैंने जो है ना अभी हटाया, उसको मैं दोबारा अब जो है ना वो अपडेट करूँगा तो वो आने लग जाएगा। तो मतलब वो सर जब एड्स के अप्रूव के लिए वेबसाइट को भेजे हैं तो ये सब कीवर्ड नहीं, फ्रंट पेज आपका क्लीन होना चाहिए। सही हो गया सर। ये होम पेज पे बेसिकली आपने बनाया हुआ है ना सर? सही है सर। बिल्कुल। अब देखो ना, किसी ने ये डोमेन ली है fintechzoom.org.uk। एनी आओ, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी? सर काफी कुछ क्लियर हुआ है आज की क्लास में, काफी कुछ क्लियर हुआ। अच्छा, ये वाली डोमेन ही आपने इस तरह कभी लेनी? अच्छा सर, मैंने जो ब्लॉग का है ना, हेलो जी जी, मैंने ब्लॉग के नाम से ले लिया है ना, fintechzoom.blog। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, किसी को वेबसाइट चाहिए हो तो वो भी है, fintechzoom.website भी अवेलेबल है अगर किसी को चाहिए हो तो। ओके। सो इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये देखो यहाँ पे बना हुआ है अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, होम पेज और प्राइवेसी, ऐसे ही है। जी सर। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसके अंदर जो है वो बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बताया हुआ ना आप सबको किस तरह से बनाना है। जी सर। सिंपल इज दैट कि आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, मैंने बड़ी दफ़ा बताया भाई। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, जैसा वेबसाइट है, कंटिन्यू। उसके अलावा वेबसाइट कौन सी है, यहाँ पे वेबसाइट देना है fintechzoom.site, ठीक है। वेबसाइट नेम दे देना है fintechzoom। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं आई एम इंडिविजुअल, बिजनेस नहीं करना यार, ठीक है, वरना वो टैक्स वगैरह आ जाएंगे। यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, या यूएसए कर, या पाकिस्तानी कर लो क्योंकि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं एडसेंस। नेक्स्ट ईमेल, नेक्स्ट ईमेल, यहाँ पे ईमेल एंटर कर देनी है। तो मोबाइल नंबर नहीं देना? नहीं, मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। सही है। प्राइवेसी पॉलिसी बना रहे हैं ना, ईमेल के थ्रू ही हम करेंगे सर। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे करना है नो आई डोंट वांट प्रोफेशनल प्रोफाइल, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे अपनी ईमेल मेंशन कर देनी है। तो आपको
$0 के अंदर बेसिकली फ्री है। अगर वो करो कंपनी वाला तो यहाँ से आपको $15 या $20 चार्ज करेगा। फिलहाल कंपनी वाला करने की ज़रूरत नहीं है। जनरेट पे क्लिक कर लेना। जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये देखो एक पूरी प्राइवेसी पॉलिसी लिख के दे दी आपको, ऐसे ही है। जी सर। कॉपी करके पेज में डाल देनी है, ठीक है, सही है। इजी। इसके बाद आपने ये करना है, एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाना है। जिस तरह से मैं एक टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज बना लेता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन में चले जाते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन बनाने के लिए सिंपल दोबारा वहीं पे टर्म्स एंड कंडीशन पेज जनरेटर, फर्स्ट वेबसाइट आएगी। फर्स्ट वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे सिंपल इज दैट आपने दोबारा वही चीज़ रिपीट करनी है। यूआरएल देना, जिस तरह से यूआरएल इस वेबसाइट का मैं ये दे देता हूँ यूआरएल। अच्छा, ये ज़रूरी पेजेस हैं, इसके बगैर आपका ना ज़ोइक का अप्रूवल होगा, ना एडसेंस अप्रूवल होगा, ना किसी और जो है ना एड नेटवर्क अप्रूवल होगा। ये मतलब कंपलसरी है, कंपलसरी है, पेजेस होते हैं। जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये भी आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन, देखो ना उसने पूरा टर्म्स एंड कंडीशन का लिख के दे दिया, कंटेंट लिख के दे दिया सारा। यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से करते हैं। यहाँ तक मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पेज कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। क्या सारा ऊपर वाले भी टर्म के स्पेलिंग। ओके, इट्स सिंपल इजी। पब्लिश करने के बाद मैंने इसको हेडर में रख देना है। आपका जो हेडर है इसका कस्टमाइज से ओपन नहीं होता है जनरेट प्रेस का। जनरेट प्रेस का हेडर होता है यहाँ पे, आपके पास अपीयरेंस में जाओगे आपके पास एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स में आपके पास हेडर फुटर होगा, सॉरी फुटर और हेडर इसका नहीं, हेडर जैसे होता है, फुटर यहाँ से होता है। एडिट फुटर करना है, साइड बार भी यहाँ से एडिट कर सकते हो, हीरो पेज का जो सेक्शन है वो भी और आर्काइव पेज भी। सर इसमें लोगो किस तरीके से अपडेट करते हैं? लोगो कस्टमाइज से। कस्टमाइज पे सिर्फ वहाँ पे जाके लोगों की लोकेशन आ रही है कि आपने मिडिल पे रखना है, लेफ्ट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर पे रखना है, और लोगों की पिक्चर आ रही है। मैं देख लेता हूँ। अच्छा, जैसे से यहाँ पे मैंने ब्लॉक ऐड करना है नेविगेशन का, ऐड मेन्यू पेजेस, यहाँ पे मेरा पेजेस लिस्ट आ गई सर। ये कंडीशन का जो पेज है मैं 2 दफ़ा बना दिया मैंने। सिर्फ ब्लॉग मेन्यू और ये सारे जो हैं ये फोल्डर पे देना है। हाँ, एडिट करनी है पेजेस लिस्ट और इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है, अपडेट कर देना। तो मेरे पास यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज आ। देखो मैं 2 दफ़ा तो नहीं बना दिया टर्म्स एंड कंडीशन, शायद पहले बनाया हो। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन में 2 दफ़ा बना दिया, एक मैंने कल बनाया था और एक आज बना दिया। फिर इसकी भी एसईओ करनी पड़ेगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है, कर सकते हो कर लो, वैसे ज़रूरी नहीं है। करनी है तो आप मेन कीवर्ड को ना, वैसे टर्म्स एंड कंडीशन की ना ही करो क्योंकि हमने उसके ना पॉलिसीज लिखी होती हैं तो हमारे वो कंटेंट चेंज ना होते। ठीक है, इसको हमने सेव कर देना है। फिर हमने इसको जो है ना अब भेजना है एडसेंस के अप्रूवल के लिए। सो अब मैं एक एक्टिव डैशबोर्ड लूँगा, ठीक है, और उसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल लूँगा। एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए इट्स सिंपल इज दैट कि आपके पास जो है ना अकाउंट होना चाहिए। जिस तरह से मैं यहाँ अपनी ईमेल एंटर कर लेता हूँ, पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। एक मिनट से
सिर्फ ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो काफी आइडिया होती है, तो केस में एफिलिएट रिलेटेड न्यूज़ देख लेंगे। क्या? ब्लॉगिंग से रिलेटेड नीश रिसर्च का काफी आइडिया हो चुका है, एफिलिएट नीश रिसर्च जो है उसका अभी तक आइडिया नहीं हुआ। चलो एफिलिएट नीश के मैं आपको बता दूंगा। ब्लॉगिंग का पता लग गया ना किस तरह से नीश फाइंड करनी है। हाँ जी सर, ब्लॉगिंग का आइडिया हो गया किस तरीके से करना है। ओके, सो यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ से मैंने ये आईडी ऑन कर ली और यहाँ पे अब मैंने एडसेंस अकाउंट लिया। मेरे पास इस तरह से एरर आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट चल रहा है, इस वजह से एरर आ रहा है। रिसबमिट कर लेते हैं इसको और साथ ही साथ आपने क्या करना है, यहाँ से आपने वेबसाइट एंटर करनी है। ठीक है, जिस तरह से मैं कर लेता हूँ fintechzoom.site, यहाँ से आप एंटर करते हो। चलिए एडसन अप्रूव करने के बाद जो है वेबसाइट वो कमाने लग जाती है, राइट? एडसन अप्रूवल के बाद वेबसाइट जो है वो कमाने लग जाती है। हाँ, आपकी वेबसाइट पे ऐड शो होते हैं, फिर आपकी वेबसाइट जो है ना वो आपको कमा कर देती है। ओके, सो अब दोबारा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे मैंने साइट्स में जाना है। साइट्स में जाने के बाद अब ये देखो ना, मैंने ये वेबसाइट ऐड की है, इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ये वाली वेबसाइट ऐड की है, इधर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अब आपने ना यहाँ पे ऑनरशिप वेरीफाई करनी है। ऑनरशिप वेरीफाई करने के लिए ये कोड होता है, स्क्रिप्ट कोड, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वेबसाइट में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि वो एडसेंस कह रहा है थीम में जाना, सॉरी थीम फाइल एडिटर में जाना है। थीम फाइल एडिटर में जाना है। थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद आपने यहाँ पे जाना है हेडर में, और हेडर में जाने के बाद आपने ये कोड जो हेडर का ये जो टैग है ना एच हेड, इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट लाइन में फर्स्ट वाले ऐड के नीचे। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने अपडेट करना है। आफ्टर अपडेट आपने क्या करना है, यहाँ पे करना है वेरीफाई प्लेस कोड, वेरीफाई कर देना है। ओके, बाज़ का जैसा से इश्यूज आते होते हैं कि आपका जो है ना वेरीफाई नहीं करता, तब आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट की कैशे क्लियर करनी है। मोस्टली इस तरह के एरर फेस करना पड़ेगा आपको। तब आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट की कैशे क्लियर करनी है। कैशे क्लियर करने के बाद दोबारा रीट्राई करना है। इस तरह से यहाँ से मैं लाइट स्पीड दोबारा में जाता हूँ, एलएस कैशे क्लियर करता हूँ, सीएसएस कैशे क्लियर करता हूँ और साथ ही साथ ऑप्ट कैशे क्लियर करता हूँ। ये 3 दफ़ा कैशे क्लियर करने के बाद मैंने दोबारा जाना है और वेरीफाई करना है। हो गया ये सर? कैशे क्लियर करने के लिए कौन सा प्लगइन है? प्रो कैशे। सर प्लीज रिपीट कर देंगे? मैं बताता हूँ। जब आप एलिमेंट्री जो होस्टिंग के थ्रू इंस्टॉल करते हैं ना वेबसाइट, तो प्रो कैशे वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। ये PRUGE सही है सर। ऑल ये है प्लगइन। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ से वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट। अब हम एडसेंस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली आप हमारी वेबसाइट को देखें और इसको जो है ना वो अप्रूवल के लिए जो है ना हमने भेज दिया। अब आपको ये 2 वीक्स के अंदर बताएंगे कि आपकी वेबसाइट एडसेंस से एक्टिव होती है कि नहीं। होपफुली हो जाएगी, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो है ना आर्टिकल्स जो है ना 24 हो रहे हैं। आर्टिकल्स हैं। ठीक है, सही सर, इजी सर। fintechzoom.tech मैंने आपके सामने स्टार्ट की थी, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, अभी की सामने थी। ही आर्टिकल्स लिखे हुए हैं विद इन अ मंथ, उसके ऊपर मैंने ट्रैफिक लेकर आया और उसको एडसेंस अप्रूवल भी दे दिया। जी सर, आपके सामने ये दूसरी वेबसाइट मैंने भेजी है एडसेंस अप्रूवल के लिए, जो हमारी वेबसाइट है बिलाल की। ये है fintechzoom.site, एडसेंस से अप्रूवल होगी। मैं एज इट इज़ भेज दूँ ना, तकरीबन 70-80 हज़ार की बिक जाएगी कम से कम। सही है सर, ये तो ठीक है सही। अब मेरे ख्याल होपफुली आपको पता लग गया है कि किस तरह से वेबसाइट्स बनाते हैं, आर्टिकल किस तरह से लिखते हैं, रैंक किस तरह से करते हैं, एडसेंस से अप्रूवल किस तरह से लेते हैं। सही। लास्ट मैंने एज़ोइक से लेने की कोशिश की थी, लेकिन एज़ोइक का मेरा कोई एरर आ गया था जिसकी वजह से वहाँ पे अप्रूव नहीं हुई, तो फिर मैंने एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेज दी। सर वो क्या एज़ोइक क्या होता है? एज़ोइक भी एडसेंस की तरह एक जो है ना वो प्लेटफॉर्म है। सही है सर।
ये काफी कुछ क्लियर हुआ है आज, काफी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कुछ काफी कुछ क्लियर। ठीक हो गया? जी सर। ओके, तो फिर सर इंशाल्लाह कल लेक्चर होगा? कल लेक्चर पॉसिबिलिटी है होगा। अच्छा, ब्लॉग्स कहाँ तक पहुँचे हैं? मैंने हर कैंडिडेट को 22 ब्लॉग का टारगेट दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह हो जाए। हमारी टीम के हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या सर आपकी टीम के? कैसर भाई, एहसन भाई कोई मौजूद नहीं है। जी मैं क्या अकेले बोली जा रहा हूँ? नहीं, हम 3-4 लोग ही मौजूद हैं। तो वहाँ पे उनको टाइम नहीं मिल रहा था मीटिंग के लिए। एहसन ब्लॉग का टीम के ब्लॉग कहाँ तक पहुँचे आपकी? एहसन देखो, मैंने आपको सारी चीज़ें खोल के बता दी हुई हैं कि वेबसाइट की नीच कैसे फाइंड करनी है, उसको ब्लॉग कैसे लिखने हैं, अप्रूवल के लिए कैसे भेजना है और उसको बेचना कैसे है। सही है, सही है। 6 महीने तक इस वेबसाइट के ऊपर काम करो, ये वेबसाइट आपको तकरीबन को $300-400 कमाने देने लग जाएगी। सिर्फ fintech.site वाली? हाँ, 6 महीने तक। ठीक है। जब ये कमाने देने लग जाएगी इजीली $5 से $6,000 में बेच दो। सही। ठीक है, मतलब इकट्ठे पैसे ले लो सारे। सही सही हो जाएगा इजी, मुश्किल तो नहीं है अब। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरा इंटर्नशिप का मकसद ही यही था कि स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन किया जाए। सही। ओके, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और जो है ना वो फिलहाल आपने कोशिश करो कि सारे कैंडिडेट्स को जो है ना आप एक बार खींचो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि मैं बेसिकली टीम लीडरशिप भी आपके अंदर ना स्किल्स डेवलप करना चाह रहा हूँ। आपको पता है जो बड़ी जॉब्स होती है ना एसईओ की, उसके अंदर ये चीज़ लाजमी देखी जाती है। मैं कल अप्लाई कर रहा था ना उसके ऊपर, इस लिंक्डइन के ऊपर सर, तो वहाँ पे एक कॉमन है टीम मैनेजमेंट का, वो स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सही। तो वो लाजमी देखा जाता है। सर मुझे ये बताएं, आपने बिट्स लैब से बात कर ली? मैं बात कर रहा हूँ चलो बेसिकली आप जिस तरह से एहसन क्लास में ही हो आप? एहसन क्लास में ऐसा लगता है। अच्छा, एहसन का बेसिकली मैंने पहले बताया हुआ सब कैंडिडेट्स को कि पहले मेरा कोर्स था 3 मंथ्स का, ऐसा ही है। फिर मैंने कोर्स किया था 4 मंथ का। अब जिन कैंडिडेट्स ने वेब सॉल्यूशंस में अप्लाई किया था डायरेक्टली, उनको तो 4 मंथ की एक्सेस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी थी। मैंने कहा था कि आप कोई फीस नहीं रहने दो, आप 4 मंथ की एक्सेस ले सकते हो। लेकिन जो बिटलैब स्टूडियो के रेफरेंसेस हैं, बेसिकली बिटलैब स्टूडियो वो पार्टनर कंपनी है मेरी। पहले एफिलिएट कंपनी थी, फिर उसके बाद वो पार्टनर कंपनी बन गई मेरे साथ। अब जब पार्टनर कंपनी बनी ना, तो मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था बिटलैब स्टूडियो में। ठीक है, क्या मुझे उसामा के साथ ही चलना पड़ रहा था। ठीक है सर, वो तो मुझे बार बार बोल रहा है कि आपको जो है ना ये इंटर्नशिप के ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। आपकी सारी इंटर्नशिप मैं करवा रहा हूं ना। सर 4 मंथ की एक्सेस तो 4 मंथ लेक्चर मैंने भी नहीं लिए वैसे अभी तक। तो मुझे ईमेल शेयर करो, मैं आपको 4th मंथ में आप करवा क्या रहे हैं पहले ये बताएं। मतलब उसी को ही आपने उसके अंदर मैंने फ्रीलांसिंग का बताया हुआ है फाइवर के ऊपर। हाँ, तो वो तो मतलब मैं एआर का हूँ, तो मैं मतलब मुझे क्या अलग से वो लेना पड़ेगा? हाँ, अनीस के रेफरेंस हो ना आप? हाँ, मुझे अनीस से बात करनी पड़ेगी। सर मैं भी अनीस के रेफरेंस पे हूँ। फुलैनी और अनीस से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वो भी बेसिकली पार्टनर कंपनी है मेरी। ये उसामा और अनीस ये मेरे दोनों फ्रेंड हैं। नहीं लेकिन ये जो जब हमने लिया था तब था अराउंड 2 मंथ्स का गई था जब 3 महीने गई था। 3 मंथ्स का 2 मंथ्स का था 3 महीने गई था जब। हाँ, पिछले साल ना बेसिकली 3 महीने का कोर्स था, क्योंकि ना उसके तब ना ब्लॉगिंग इंट्रोड्यूस नहीं था इसके अंदर। हाँ, ब्लॉगिंग नहीं था। तो इस साल मैंने जो है ना कोर्स के अंदर ब्लॉगिंग मॉड्यूल ऐड किया था, तो फिर 4th मंथ में चला गया था। सही सही। क्योंकि मैंने देखा बेसिकली एसईओ में करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि सर एसईओ के लेक्चर्स ना आप, मैं बेसिकली पहले ना 2 वीक्स के अंदर एसईओ वाइंड अप कर दी थी। फिर मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स की क्यूरीज आई कि सर नहीं एसईओ की हमें खास समझ नहीं आ रही। फिर मैंने कहा नहीं, मैं जब तक इनको ब्लॉगिंग की समझ नहीं ना आएगी तब तक इनको एसईओ की भी समझ नहीं आएगी।
ऐसा ही है। तो इस वजह से फिर मैंने एसईओ ब्लॉगिंग का लेक्चर पूरे मंथ में कर दिया, अदरवाइज वो हाफ मंथ में था। हाफ मंथ एसईओ ब्लॉगिंग था, हाफ मंथ जो था ना वो आपका उसके ऊपर था, फ्रीलांसिंग के ऊपर। सही सही सही। बाकी मैं उसामा से बात करने की दोबारा कोशिश करता हूँ। आप टेंशन ना लो, इंटर्नशिप ग्रुप में हो, लेकिन वो बिटलैब स्टूडियो का जो दूसरा ग्रुप है ना स्टूडेंट्स का, उसके अंदर बेसिकली उसामा एडमिन है। मैं फिर बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास एंड हो रही है।